मसूरी शहर के कुलडी क्षेत्र स्थित वाल्मीकि बस्ती के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना में एक युवक को चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जहां बीच बचाव के दौरान एक पुलिस जवान के पैरों में भी चोट आई है। केम्पटी के क्षेत्र के 3 युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक के सिर और हाथ पर चोट आई। पुलिस ने चोटिल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट करने वाले 3 लोगों को पुलिस देर रात कोतवाली ले आई। पुलिस के मुताबिक 3 युवक और मारपीट में घायल युवक एक ही होटल में काम करते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। चिक चॉकलेट के पास वहाँ कुछ लड़के झगड़ा कर रहे हैं। इसमें वहाँ गए तो जानकारी हुई कि ये लोग पहले आपस में कुछ खा पी रहे थे, तो जिसको चोट लगी है राहुल नाम का लड़का, ये अपने घर की तरफ जा रहा था। इसने उनमें छूट छिड़ाव कराने की कोशिश की तो उनका आपसी बचाव में वो तो अलग हो गए, इससे भिड़ने शुरू हो गए। इसमें इससे चोट आई है। 4 लड़के। उत्तराखंड में इस बार सीएजी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बड़ा गड़बड़झाला पकड़ा है। रिपोर्ट के बाद दोनों तरफ चुप्पी है। आइए देखते हैं क्या है इस चुप्पी का राज। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट से सख्ते में पार्टियां, सत्ता पक्ष ने की योजनाओं में गड़बड़ी, विपक्ष पर भी उठ रहे हैं सवाल। रिपोर्ट पर शुरू हुई राजनीति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान उत्तराखंड सरकार की योजनाओं में 877.65 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला पकड़ा है। उस अवधि में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। रिपोर्ट में 7 बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है, जिनमें गंगा नदी की स्वच्छता के लिए 25 से 58% बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 132 ग्राम पंचायतों में 265 गांवों को खुले में शौच से मुक्ति का दावा गलत। वर्ष 2017 में 50% के सापेक्ष 14.71% बसावटों को ही 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिला। 185 करोड़ की 20 योजनाओं को पूरा करने में 12 साल लगे, वित्तीय नुकसान हुआ। स्वास्थ्य विभाग में 1.25 करोड़ का गबन, स्कूटर के नंबर पर टैक्सी के बिल बनाए गए। खराब प्रबंधन ने यूपीसीएस की वितरण हानि 240.91 करोड़ रुपए तक की। बिजली परियोजनाएं समय पर बनाने में विफल होने से टैरिफ वृद्धि से हाथ धोना पड़ा। इस पर कांग्रेस नेता कहते हैं, सरकार जांच करे, हम कहां मना कर रहे हैं। देश के अंदर जो है 2G के परिप्रेक्ष्य में क्या रिपोर्ट कैग ने दी थी, कहा था कि 1,77,000 करोड़ का जो है क्या नाम घोटाला हुआ है। 4.5 साल हो गए, कहाँ है वो घोटाला। तो अगर और सरकार को अगर इसमें ये लगता है कि भाई जो कैग की रिपोर्ट है वो सही है, तो इस सरकार का तो एक ही काम है और वो काम है जांच जांच जांच। तो इसमें भी SIT बैठाना चाहे, CBI बैठाना चाहे तो करे ना जांच, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात के। कैग रिपोर्ट ने सरकार की कई योजनाओं में गड़बड़ी उजागर की है। रिपोर्ट के मुताबिक नमामि गंगे योजना सहित सूबे की शराब बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों ने पर्यावरणीय मानकों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन उनसे जुर्माना नहीं वसूला गया, जिससे प्रदेश को 346.53 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। हालांकि कैबिनेट मंत्री ने रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही है। जो भी विषय उठाए गए हैं उन सभी विषय को वो प्रक्रियात्मक कमियां दर्शाई गई हैं और प्रशासनिक लापरवाही भी दर्शाई गई है। तो उन सब पर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जितने भी उन्होंने पैरा बनाए हैं सीएजी ने, उन सभी पर कार्रवाई होगी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन शायद सियासत इसी को कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांजने वाले नेता इस बार तलवार को मयान के अंदर ही रखने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के सामने सदन में बैठाने की व्यवस्था इसलिए की गई होगी जिससे वो एक दूसरे पर नजर रख सकें और एक दूसरे की गलतियों पर अपनी आवाज बुलंद कर सकें। लेकिन जब ये चौकीदारी समझदारी में बदल जाए तो ये किसी के हित में नहीं होती।
अब इस राजनीति को भला क्या नाम दें? कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ मनीष कुमार, न्यूज 18 देहरादून। और अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आपका सीना जरूर चौड़ा हो जाएगा। रात के अंधेरे में भारतीय सेना के जवान दुश्मनों को खाक करने के लिए सख्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब अंधेरे का फायदा नहीं उठा पाएंगे देश के दुश्मन। रात के अंधेरे में भी दुश्मनों का होगा सफाया। आधुनिक हथियारों के साथ सैनिकों की ट्रेनिंग, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए सैनिकों की तैयारी। ये दुश्मनों के साथ जंग की तस्वीरें नहीं हैं, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। रात के अंधेरे में हिमालय की तलहटी में बसे चौबटिया में भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। आधुनिक हथियारों के साथ दुश्मनों को खाक करने के लिए दोनों देशों के सैनिक अभ्यास में जुटे हैं। सिर पर कैमरा लगा, हेलमेट है, आधुनिक हथियार हैं और फिर सामने अंधेरे में आदमकद एक पोस्टर जिसे ये सैनिक निशाना बना रहे हैं। सैनिकों के अभ्यास में भारतीय सेना के जवानों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। Like everything at night, shooting gets much harder and much more difficult as the sun goes down and the nighttime begins. So the training we're doing right now is practice. So we're practicing to be ready to fight at night. अल्मोड़ा के रानीखेत के चौबटिया में भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास जारी है। भारत और अमेरिका के 350 सैनिक आधुनिक उपकरणों के साथ पहाड़ियों पर दुश्मनों से निपटने का अनुभव साझा कर रहे हैं। 16 सितंबर 2018 से शुरू हुआ अभ्यास 29 सितंबर 2018 को खत्म होगा। In this exercise, currently we are practicing the night fire, wherein we are swapping each other's weapon, and also the sights. They have got various kinds of sights. We have also got the sights. So basically, we are getting to learn as to how to use their weapons effectively at night. दोनों देशों द्वारा वैकल्पिक रूप से आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 14वां संस्करण है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक की सांगठनिक संरचना, हथियार, उपकरण, विश्वास, प्रशिक्षण, चातुर्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। Yes, it's called a night fire. So we take. I don't have them mounted right now, but NVGs to help us see at night, and we have lasers on our weapons. So we're teaching them how those operate. भारत और अमेरिका के बीच हो रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास 2018 से भारतीय सैनिकों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आतंकवाद से निपटने में भी इससे फायदा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।